गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे पास बहुत ही कमेंट आ रहे हैं हमारे छात्रों को कि सर आप फिजिक्स का क्लास दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने सोचा कि फिजिक्स का क्लास होना भी चाहिए, खास करके इंटर का। तो इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम होने वाली है, खास करके बिहार में भी, झारखंड में भी, और सीबीएसई का भी होने वाला है। तो इस तरह से हम पैटर्न बनाए हैं कि आप सभी लोगों को इस पैटर्न से और इस सिलेबस से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो समय की नुकसान ना करते हुए हमने सोचा कि लिखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाते हैं, इसलिए थोड़ा हम पहले आपको बोर्ड पर सब्सक्राइब कर दिए हैं और डिस्क्राइब कर दिए हैं, सॉरी। और इस तरह से हम आपको एक एक करके समझाएंगे, ठीक है, कि इस तरह से हम तैयारी करेंगे और किस तरह से हमें सिलेबस की कंप्लीट करनी चाहिए, यानी कि तैयारी करना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि पैटर्न कुछ बदल चुके हैं, पहले वाली बात अब नहीं रही है। पहले 40 या 45 क्वेश्चन आते थे जिसमें आपको 35 क्वेश्चन का जवाब देना होता था, जो कि ऑब्जेक्टिव होते थे। अब उसके बदले में आपको ऑब्जेक्टिव में 70 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके पहले आप ये जान लें कि आपके क्वेश्चन 3 टाइप्स के होंगे। पहला क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव, दूसरे क्वेश्चन होंगे सब्जेक्टिव, और तीसरे क्वेश्चन होंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो इस तरह से इंटर के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, जिसमें कि समय का होगा आपको 3 आवर्स। हम लिख चुके हैं यहाँ पर 3 आवर्स आपको टाइम मिलेंगे, और उसमें 70 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव का। उसमें क्या देखते हैं, ऑब्जेक्टिव में 35 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा, यानी कि यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 35 क्वेश्चंस इन दिस 70। और टोटल क्वेश्चन होंगे ईच मार्क्स 1, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आप 35 से 36 कर देते हैं तो भी आपको जवाब उतना ही मिलेगा, यानी कि 35 क्वेश्चन के जवाब के बदले में आपको मार्किंग मिलेंगे, इसलिए आपको ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 35 रहेंगे, जिसमें कि 1 नंबर के सारे क्वेश्चन होंगे और 1 × 35 यानी कि 35 मार्क्स आपको मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से दूसरे क्वेश्चन होंगे जो सब्जेक्टिव होगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आपके 20, और 20 में आपको जवाब देने होंगे ओनली 10 क्वेश्चन, और इसका वैल्यू होगा ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन के बदले में आपको 2 नंबर मिलेंगे। और इस तरह से 10 क्वेश्चन आपको बनाना है, और 2 क्वेश्चन के 2 × 10 = 20 मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि 6 क्वेश्चन होंगे, और ईच क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के होंगे, और उसमें आपको अटेम्प्ट करने हैं ओनली 3 क्वेश्चन, यानी कि 3 × 5 = 15। देखते हैं क्या है कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चंस का मार्किंग मिलाकर के आपको 35 + 20 + 15 = हो जाते हैं 70 मार्क्स। 30 मार्क्स मिलेंगे आपको प्रैक्टिकल का, टोटल होंगे 100। अगर आप 70 मार्क्स में 60 to 65 ला देते हैं और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल में आपको 20 to 25 लाते हैं, तो 80 to 90 के बीच में आपको मार्किंग मिल जाएंगे। और 80 to 90 मार्क्स मिल जाने का मतलब ये है कि आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिला। तो इस तरह से आप क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। अब बात रहा सिलेबस की, तो सिलेबस में आपको 14 चैप्टर हैं फिजिक्स में पढ़ने हैं। कुछ ऐसे हैं जैसे सीबीएसई में हो या एनसीईआरटी में हो, उसमें यूनिट करके बताया गया है। कुछ ऐसे बुक्स में है जो चैप्टर करके बताया गया है। तो चाहे जो भी हो, तो आपको इतने चैप्टर आपको पढ़ना है। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम देते हैं ऑप्टिक्स का, लेकिन और भी बुक्स में चैप्टर्स का नंबर अलग अलग होगा, लेकिन चैप्टर्स नाम्स इतने ही पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, एक होते हैं रे ऑप्टिक्स और एक होते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाशीय यंत्र, और इस तरह से, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और डिवाइस ऑफ ऑप्टिकल्स, यानी कि ऑप्टिकल डिवाइस। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन का हम जवाब मिलेगा आपको, हम पढ़ाएंगे। इस तरह से हम सेकेंड
यानी कि वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं क्या कि हाइगेंस का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ हाइगेंस, अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इस तरह से आपको मिलेगा यंग्स लॉ। तो सेकंड चैप्टर आपको पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। थर्ड चैप्टर मिलेंगे आपको द्रव्य एवं विकिरण की द्वैत प्रकृति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूल रेडिएशन मैटर में क्या पढ़ेंगे हम, प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं और फोटोसेल्स डेविसन जर्मन का प्रयोग, इस तरह से आपको क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। और अगला चैप्टर बहुत ही अच्छा है जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों से रिलेटेड है। इसका नाम है एटम एंड न्यूक्लियस, यानी कि परमाणु और नाभिक। परमाणु और नाभिक में हम आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे रदरफोर्ड लॉ, यानी कि रदरफोर्ड का अल्फा किरण का नियम पढ़ेंगे और बोर्स लॉ भी पढ़ेंगे, नाभिकीय विखंडन स्लैंग्स और नाभिकीय संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस भी पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम बहुत सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है चैप्टर 5, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, इसमें हम पढ़ते हैं क्या कि वैद्युत विभव के कारण प्रभाव क्या होते हैं, विद्युत आवेश के कारण विभव, संग्रहित, धारित और वान डे ग्राफ जनित, यानी कि इस सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो बहुत सारे ऐसे केस हैं जो कि हम आपको पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटी के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं, बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, वो सारी चीज हम पढ़ेंगे। इसी तरह से अगला चैप्टर यानी कि 6th चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो कि यहाँ है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसको हिंदी में बोलते हैं आवेश और क्षेत्र, यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश में हम पढ़ते हैं वैद्युत आवेश, कूलम्ब्स का नियम, विद्युत क्षेत्र, इसमें विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे, चालक, विद्युत रोधी चालक, इस तरह के बहुत सारे चैप्टर हम और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला चैप्टर है हमारा 7वां चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ही इजी है और उससे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में और विभिन्न प्रकारों के प्रतिरोधकता के बारे में जानकारी प्राप्त कर देंगे। व्हीटस्टोन सेतु ये भी आते हैं आपके क्वेश्चंस, और किरचॉफ लॉ, यानी कि 2-3 लॉज हैं, किरचॉफ लॉ, ओम्स लॉ और है व्हीटस्टोन सेतु। तो इस तरह से आपको मिलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अगला चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 8 अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में हम पढ़ेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है, एलसीआर सर्किट में मारेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे एलसीआर सर्किट क्या है, वाटहीन धारा यानी कि प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, और इस तरह से हम रेजोनेंस, एसी जनरेटर, ये सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग में हम पढ़ेंगे विस्थापन धारा का कैसे होता है, मैक्सवेल का समीकरण यानी कि मैक्सवेल इक्वेशंस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मैक्सवेल का, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और उसको आप स्पेशल ढंग से पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक यानी कि गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसमें भी है चुंबकीय बल कैसे है निर्धारित करते हैं, एम्पियर के परिपथ का नियम क्या है, इस तरह से हम क्वेश्चंस का पढ़ेंगे। हालांकि इस चैप्टर से क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं, मैग्नेटिक डायपोल्स, साइक्लोट्रॉन्स, ये सब हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक एंड मैटर। मैग्नेटिक एंड मैटर में पढ़ेंगे बहुत सारे चुंबक होते हैं, जैसे छड़ चुंबक है और उसके धारावाही परिनलिका की तरफ व्यवहार कैसे करते हैं, हम ये सब जानकारी प्राप्त करते हैं। पदार्थों के चुंबकीय गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट,
और अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम बनाते हैं, और ये सब के बारे में, आकर्षण विकर्षण के बारे में भी पढ़ेंगे। इसी तरह से आपका नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसमें भी है फैराडे लॉज ऑफ फैराडे और लेंस नियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इसको आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। और अगले चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, या इसको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स भी बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जिनर डायोड, अर्धचालक, इस सब के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ट्रांजिस्टर क्या है ये सब हम पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार तंत्र। संचार तंत्र में हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसे संचार होता है, मॉड्यूलेशन क्या है, ये सब की जानकारी प्राप्त करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब जानकारी हम प्राप्त कर देंगे। इस तरह से आप इंटर के जितने भी फिजिक्स के सिलेबस हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिला। इस तरह से हम और फिर सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बताएंगे, उसको कैसे तैयारी करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे कि हम बहुत ही कम समय में अच्छे ढंग से कैसे तैयारी करें, और ये सब तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे हम ट्रिक देंगे, ऑप्शन देंगे, ठीक है। और इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें, और ताकि आप अपनी परीक्षा की अच्छे ढंग से तैयारी करें। और भी हम बहुत सारे क्लासेस देंगे, कॉम्पिटिटिव फील्ड और फिजिक्स और इंग्लिश का भी क्लास चलता रहेगा। और इसी के साथ आज का क्लास समाप्त हुआ। नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स, यानी कि रे ऑप्टिक्स के बारे में बताएंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।